अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी गिनती की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम इस किताब के 17वें और 18वें बाब का मुतालिया करेंगे। और आज हम इन अबवाब में खुदा की तरफ से हारून की बतौर काहिन तस्दीक के बारे में बात करेंगे, जिसकी लाठी में कलियां फूट निकली थीं। और हम खुदावंद की खिदमत में लावियों और काहिनों की जिम्मेदारियों को भी देखेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एसाम को खुशामदीद कहूंगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एसाम, सबसे पहले मैं 17वें बाब की पहली 13 आयत पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई खानदानों के मुताबिक फी खानदान एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां ले और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख। और लावी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई खानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी। और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने जहां मैं तुमसे मुलाकात करता हूं रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी। और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई खानदानों के मुताबिक फी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियां उसको दीं। और हारून की लाठी भी उन लाठियों में थी और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमे में खुदावंद के हजूर रख दिया। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमे में गया तो देखा कि हारून की लाठी जो लावी के खानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। और मूसा उन सब लाठियों को खुदावंद के हजूर से निकाल कर सब बनी इसराइल के पास ले गया। और उन्होंने देखा और हर शख्स ने अपनी लाठी ले ली। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून की लाठी शहादत के संदूक के आगे धर दे, ताकि वो फितना अंगेजों के लिए एक निशान के तौर पर रखी रहे। और इस तरह तो उनकी शिकायतें जो मेरे खिलाफ होती रहती है बंद कर दे, ताकि वो हलाक ना हो। और मूसा ने जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही किया। और बनी इसराइल ने मूसा से कहा, देख हम नेस्त हुए जाते, हम हलाक हुए जाते, हम सब के सब हलाक हुए जाते हैं। जो कोई खुदावंद के मस्कन के नजदीक जाता है मर जाता है। तो क्या हम सब के सब नेस्त हो जाएंगे? ये वाकया सरदार काहिन के चुनाव में खुदा के खुद मुख्तार फैसले की तस्दीक करता है कि कहानत में नुमाइंदगी कौन करेगा। हम ये कैसे समझ सकते हैं और हारून की लाठी की क्या कहानी है जिससे कलियां फूट निकलीं? कहानत के लिए खुदा का दिफा और जो उसकी नुमाइंदगी करता है हैरत अंगेज है। पिछली दफा उसने कहानत का दिफा मौत के जरिए किया था और वो फिर गुज़िश्ता बाब इसके था। बाद बाब 16 में उसने उन्हें हलाक किया। जिस किसी ने भी कहानत की, तौहीन की और सही इस मामले को जबरदस्ती लेना चाहा, जी। आज वो एक दूसरे वाकये के साथ इसकी तस्दीक कर रहा है। वो मौत के जरिए नहीं बल्कि जिंदगी के जरिए, जैसे उसने एक मुर्दा लाठी को बख्शी, जिसे हम बाद में देखेंगे। कहानत जी उठने पर कायम है। कहानत मसीह के जी उठने पर कायम है और ये ना खत्म होने वाली जिंदगी की कुव्वत, ना खत्म होने वाली जिंदगी पर कायम है। लेकिन कलाम यहाँ पर एक अच्छी चीज को वाजे करता है। कहानत जो कि बहुत ही जबरदस्त काम है, एक जुमला जो 2 दफा यहाँ दोहराया गया है। बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते हैं वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूंगा। ये कुड़कुड़ाना उन पर अदालत को लाएगा, पर मैं उन्हें अदालत से बचाना चाहता हूँ। कौन सी चीज उन्हें बचा सकती है? कहानत। और कहानत ही उन्हें अदालत से बचाएगी। बस खुदा ने उनमें से हर एक को अपनी लाठी लाने को कहा। मुर्दा लाठियां और लाठियों को रखा गया और अगले दिन एक लाठी मरने के बाद जिंदा हो गई। ये हारून की लाठी थी। गोया कि वो उन्हें बता रहा था कि ये हारून की लाठी है। और इसके बाद लिखा है कि खुदा ने उसे सरदार काहिन होने के लिए मुंतखब किया और कोई भी उसकी तहकीर नहीं कर सका। और यहाँ तक कि कोई भी इस बात में आने ना पाए। बस खुदावंद ने इस बाब में कहानत का दफा किया था जो इस बाब में वाज़ेह है। सही। कुछ देर के लिए मुझे कहानत के तस्वर पर रुकने की इजाजत दीजिए। नाजरीन में से कोई हमें जो सुन रहा है और मसीही दायराकार में वो सब जो वो देखता है, वो रवायती दायरा है जहां वो एक ग्रोह को देखता है जिन्हें काहिन कहा जाता है और बाकी सबको आम लोग कहा जाता है। और वो जो अभी देखता है उसे वो पुराने अहदनामे के कुछ हिस्सों से जोड़ता है और कहता है कि इसकी जड़ें पुराने अहदनामे में हैं। बिल्कुल। जैसा कि वो काहिन है
काहिनों के कपड़े हैं और काहिनों की खिदमत है, और वहां लोग हैं जो काहिनों की तौहीन करते हैं, लिहाजा खुदावंद उनसे बदला लेगा। सही। बस हम लावियों की कहानत के बारे में जानना चाहते हैं। ये कब थी और कब तक ये जरूरी थी, और ये किस तरह की दिखाई देती थी, और क्या आज तमाम ईमानदारों की कहानत उसी तरह की है या ये कुछ और मानी और निजाम रखती है? रवायती काहिन, मैं कहना चाहूंगा कि खुदा के ज़हन में चल रहा था कि सब बादशाही के काहिन हो। सही। और ये खरूज 19 में वाज़े लिखा है, मैं तुझे मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया ताकि तुम मेरी इबादत एक करो। पाक कौम और काहिनों की बादशाही। बिल्कुल, बस तुम मेरे लिए एक मुकद्दस कौम हो, काहिनों की बादशाहत। ये इलाही सोच थी, और वो डर गए और इलाही हजूरी से वो खौफजदा हुए और उन सबको नाअहल बना दिया। उन्होंने मूसा को अकेला जाने के लिए कहा क्योंकि वो जाने से कासिर थे, और खुदा ने मूसा ही से कहा। खुदा ने उसके लिए रास्ता बनाया क्योंकि वो चाहता था लोग उसके पास आएं। वो कौन सा तरीका था जिससे वो खुदा के कहानत। पास आ सकते थे? वो बेसहारा थे, उन्हें जरूरत थी कि कोई उनका हाथ पकड़े, और कोई उनका हाथ पकड़कर खुदा के पास ले जाए, जैसा कि इब्रानियों 10वें बाब में लिखा है। बस ए भाइयों, चूंकि हम मसीह के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की और दलेरी चूंकि है, हमारा ऐसा बड़ा काहिन है, हमें और किसकी जरूरत है? हमारे पास ये दलेरी है, और इसके बाद वो मसीह के खून के बारे में बात करेगा। लेकिन वो कहता है हमें एक और चीज की जरूरत है, जो कि सरदार काहिन है, खुदा के घर का। वो जो खुदा के घर का मुख्तार है। और जब सब लोग नाकाम हो गए तो खुदा ने रवायती कहानत बनाई, जिसे हम इब्रानियों के खतूत में से पढ़कर जान सकते हैं। पुराने अहदनामे में हर चीज एक अलामत के तौर पर है, सही और आर्जी है, आर्जी है। सच्चाई आती है तो इसका किरदार खत्म हो जाता है, जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर की गई। बिल्कुल। सच्चाई आती है, कौन आया? मसीह आया। सही। और मसीह के मरने, जी उठने और आसमान पर जाने के बाद वो सरदार काहिन बन गया, और वो वहां बैठकर हम सब ईमानदारों की नुमाइंदगी करता है। आसमान पर हमारे पास कौन है? एक सरदार काहिन है, लेकिन यहाँ ईमानदारों के बारे में कहा गया है वो बतौर काहिन अपनी हैसियत रखते हैं। जब मसीह आया तो वो हमारा हाथ पकड़कर खुदा के पास लाया कि खुदा के पास जाना है। उसके पास जाना खौफनाक नहीं, इसलिए नहीं कि उसका हमें खौफ नहीं है। मसीह ने गजब को बर्दाश्त किया, और वो कमजोरों के मददगार के तौर पर आया और हमें खुदा के पास पहुंचाया। सही। लिहाजा मैं समझा हूं कि लावियों की कहानत शरीयत के दौर तक जरूरी थी, शरीयत की तकसीम के लिए। ये लावी के कबीले तक महदूद थी और दूसरे कबीलों के पास नहीं थी, और एक घर के पास थी जिसे हारून का घराना कहा जाता है, और वहां आम लोग थे, और इसमें तरसील और खास कपड़े पेश करने की कुर्बानियां थीं। मसीह आया और एक नई कहानत कायम की गई, सही। जिसमें तमाम ईमानदार काहिन बन गए, और खुदा के जहन में शुरू से ही ये था, एक मुकद्दस कौम और काहिनों की बादशाहत, और जिसने अपने खून के वसीले से हमको खलासी खुदा बख्शी। के लिए काहिनों की बादशाही। और काहिन हमारा एक ही सरदार है, जो मरेगा नहीं और ना ही बदलेगा, सही। जो मसीह है। बस हम सीखते हैं कि पुराने अहदनामे में जिस कहानत का जिक्र है वो रवायती और आर्जी थी, और मसीह की मसीह आमद एक की नई कहानत की कहानत। तरफ इशारा करती है। वो ही सरदार काहिन है, और तमाम ईमानदार ही सरदार काहिन है, और वो हैं जिनको करीब जाने का हक है। लिहाजा अगर हम अब भी काहिनों और आम लोगों में फर्क करते हैं तो हम दोबारा रवायती कहानत की तरफ लौटते यहूदियत हैं, की और तरफ। मसीही दौर में अब ऐसी कहानत की कोई गुंजाइश नहीं। कलाम हमें यही तालीम देता है। ठीक है, यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हम जानते हैं लाठी पर पके हुए बादाम ही मिलते हैं। क्यों इस पर बादाम ही लगे थे और कोई चीज नहीं? इस पर जी। गंदम या अंगूर क्यों नहीं लगे? क्यों और वो ये दरख्त की कहा किस्म का जाता है जिक्र कि- करता है? जी, आमतौर पर बादाम सर्दियों के गुजर जाने के बाद यहाँ पर हासिल होने वाला पहला फल समझा जाता है, सही। और शायद इसीलिए उसे जागा हुआ कहा जाता है। और ये अदालत के मौसम सरमा के गुजर जाने के बाद मसीह के जी उठने की तरफ सलीब इशारा का करता मौसम है। सरमा। सलीब का मौसम सरमा गुजरने के बाद मसीह की सलीब पर अदालत का मौसम है, और मैं कहूंगा कि वो सोए हुए लोगों पर पहला फल था, और मसीह वो है जो इस किस्म की जिंदगी के सोए हुओं में से जी उठने का पहला फल था। बस आपने जो कहा उससे मैं ये समझा हूं कि आप मसीह के कहानत के काम और मसीह के जी उठने में ताल्लुक को जोड़ना चाहते हैं। यकीनन। मसीह के जी उठने और मसीह के सरदार काहिन होने के दरमियान क्या ताल्लुक है? वो किसके बाद सरदार काहिन बना?
उसे किसी भी चीज को छोड़े बगैर हर चीज से गुजरना पड़ा था, इसलिए वो मददगार बन सका और फतह के साथ खड़ा हुआ। उसे हर हाल में मौत से गुजरना था और फिर इसके बाद जी उठना था। जी। इसलिए मसीह का जी उठना काहिनों की मौजूदगी की बुनियाद है, और मसीह इसलिए काहिन नहीं कि वो जमीन पर पाक जिंदगी गुजारता था, और ना ही वो इसलिए काहिन है कि वो सलीब पर हमारे लिए मरा, बल्कि मसीह सरदार काहिन है क्योंकि वो हर चीज से गुजरा जिसमें मौत और जी उठना शामिल है। बस सही। मरने के बाद जिंदा होना ही आसमान पर इंसानी सरदार काहिन की हैसियत से मसीह की मौजूदगी काबिलियत है। सही। ये पुराना अहद है तो मिल्के सादिक के तौर पर अब तक कायम है। मिल्के मिल्के सादिक। सादिक। मैं मसीह को काहिन की हैसियत के जाविये से भी जानना चाहूंगा, क्या यह भी मसीह के जी उठने के साथ ताल्लुक रखता है? क्या ये अब मसीह की कहानत की खिदमत के साथ ताल्लुक रखता है, या फिर इसका मुस्तकबिल में कोई किरदार है? मिल्के सादिक के तौर पर बात करते हुए कलाम वाज़ेह करता है कि उस शख्स के दिनों का ना आगाज है और ना जिंदगी का इख्तिताम है। खुदा के बेटे की एक अलामत अलामत है। खुदा के बेटे के तौर पर बनी हुई है। उसकी कहानत हारून की कहानत की मानिंद नहीं, और उसका हुक्म हारून के हुक्म से मुख्तलिफ है। मिल्के सादिक का हुक्म उससे मुख्तलिफ है। हारून काहिनों के खानदान से था और मौत की वजह से उसे कहानत से रोकना पड़ा। बाकियों को मुंतकिल बस हुई। हारून मर गया और उसके बाद अली अजर आया और फिर इस तरह सिलसिला जारी रहा। मिल्के सादिक की कहानी ऐसी ना थी। कलाम उसका जिक्र उस शख्स के तौर पर करता है जो मदद करता है। कलाम उसके बारे में कहता है वो खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा और वो अब हमारे वास्ते है, और कहानत का और इख्तिताम उसकी ना होगा। कहानत का इख्तिताम ना हुआ। और मिल्के सादिक के तौर पर उसका जिक्र एक दफा नहीं बल्कि बहुत दफा किया गया। जब वो मरा या फिर जिंदा हुआ तो वो किस खानदान से आया था। सही, ठीक है। मुस्तकबिल में जब मसीह अपने तख्त पर बैठेगा तब वो एक काहिन और एक बादशाह होगा, और एक काहिन के इस अहद की तकमील के तौर पर तो जी, अब सही तक कहा, मिल्के काहिन है सादिक के मुल्क सिदक के हुक्म के हुक्म के बाद। डॉक्टर एसाम, अब मैं 18वें बाब की तरफ बढ़ूंगा और मैं लावियों और काहिनों की जिम्मेदारियों पर आपका तबसरा चाहूंगा। जब उसने पहली आयत में कहा, और खुदावन ने हारून से कहा कि मकदस का बारे गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदानों पर होगा, और तुम्हारी कहानत का बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटों पर होगा, और तू लावी के कबीले यानी अपने बाप के कबीले के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं अपने साथ ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर तेरी खिदमत करें, पर शहादत के खैमे के आगे तू और तेरे बेटे ही आया करें। वो तेरी खिदमत और सारे खैमे की मुहाफजत करें। फक्त वो मकदस के ज़रूफ और मज़बा के नज़दीक ना जाएं, ता ना हो के वो भी और तुम भी हलाक हो जाओ। भाई, आप हारून और उसके बेटों की खिदमत और लावियों की खिदमत के दरमियान फ़र्क की वजाहत कीजिए। इनमें फर्क बयान करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। दूसरी और चौथी आयत में एक जुमला दोहराया गया, और तू लावी के कबीले यानी अपने बाप के कबीले के लोगों को भी जो तेरे भाई हैं ले आया कर, ताकि वो तेरे साथ होकर मदद करें, और शहादत के खैमे के आगे तेरे बेटे आया करें। लावियों का काम काहिनों की खिदमत करना था, और हम जानते हैं कि काहिनों की खिदमत बहुत मुकद्दस होती है। जहां खुदा हमें देखना पसंद करता है जी। वो मकदस में लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हालांकि उन्होंने मकदस में लोगों की नुमाइंदगी नहीं की। और फिर कलाम ये भी कहता है कि उनके पास बहुत जिम्मेदारी वाला काम था। मकदस के बाहर का गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों और तेरे आबाई खानदान पर होगा, और तुम्हारी कहानत के बारे गुनाह भी तुझ पर और तेरे बेटे पर होंगे, क्योंकि वो एक गैर मामूली अहद था कि वो लोगों की पाकीज़गी के जिम्मेदार थे ताकि लोगों की खुदा तक रसाई हो सके, और वो कुर्बानी को सही तरीके से पेश करने के जिम्मेदार थे। और इसलिए अगर हम एली काहिन के बेटों की मिसाल लें तो हम देखेंगे कि उनके बाप ने उन्हें खुद बताया कि खुदा के उन्हें बेटों बताया को कि खुदा के सरकश बना, और उन्होंने सरकश। अपने गुनाह की वजह से लोगों को गुनहगार बनाया। कहानत के काम की यही संजीदगी है। बस सही। पाकीज़गी का माहौल पाक चीजों को सही और उनकी बिल्कुल दुरुस्त शक्ल में ही कायम रखना है। लोगों को खुदा के एजाब से महफूज रखना काहिनों का काम था। सही। बस काहिनों के पास एक एजाज था, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां थीं। सही। उन्हें खुदा तक रसाई का एजाज हासिल था, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी थीं। मसीही दौर में अब हम काहिन हैं, और हम खुदा के पास जाने का हक रखते हैं। सही। एक ही रूह के जरिए हमें रसाई हासिल है, और हम खुदा के पास जा सकते हैं, और उसके वसीले हम खुदा को मुसलसल हम्द की कुर्बानी पेश करते हैं। काहिन होते हुए हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? ठीक है, संजीदा जिम्मेदारियां। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिम्मेदारियां उनसे भी कहीं संजीदा ज्यादा जिम्मेदारियां संजीदा किस तरह? जिम्मेदारियां हैं।
خدا کے پاس جانا اور اخلاقی قابلیت کا ہونا، جی، خدا کے پاس جانا اور اس کے ساتھ دوسروں کے سامنے گواہی دینا، ایک نمونہ بننا. جی، نہ صرف ایک نمونہ بنانا بلکہ الہی حضوری کے بارے میں گواہی دینا. آپ خدا کی حضوری میں ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ درست نہیں کہ خدا کے قریب ہونے کی بات کریں؟ تو پھر آپ کی زندگی عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور عبادت میں کہانت کا کام، مثلاً اگر کوئی خدا کی حضوری سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ سچ میں سنجیدہ بات ہے، یا پھر کوئی اس کی حضوری میں غلط رویہ رکھے. آپ تصور کریں کہ یہ سادہ سی چیز بہت سنجیدہ ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کہانت کے کام کو درستگی سے کریں، اور اگر ہم درستگی سے نہیں کر پاتے تو یہ عمل دوسروں کو متاثر کرے گا، صحیح. جو اچھا نہیں. میں لاویوں پر جاؤں گا. ہم کاہنوں کی بات کر چکے جی. ہیں. اسی طرح لاویوں کو بھی اعزاز حاصل ہے. ان کی ذمہ داریاں ہیں. بالکل. ان آیات کے ذریعے لاویوں کو کیا اعزاز حاصل ہے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان کے اعزاز اور ذمہ داریوں کے بارے میں آیت بعد میں آئے گی. یہاں پہلی چیز ذمہ داریاں ہیں اور وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. صحیح. کیا منادی کرنے کی خدمت کہانت کے لیے مدد فراہم کرتی ہے؟ بے شک یہ کرتی ہے، مطلب لیکن کہ اہم بات منادی یہ کی ہے کہ خدمت کی علامت لاویوں میں پائی اس جاتی کی ہے. علامت لاویوں میں ہے. ٹھیک ہے. بالکل، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں. پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے آیا کریں. اور پھر چوتھی آیت، وہ تیرے ساتھ ہو کر خیمہ اجتماع اور خیمہ کے استعمال کی سب چیزوں کی محافظت کریں. مہربانی سے مجھے یہ سمجھا دیں. میں انہیں دیکھنے والا ہوں جو یہ الفاظ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور میں بھی یہ نہیں جانتا کہ گنتی کی کتاب کیا ہے یا لاوی کون ہے. منادی کی خدمت سے کیا مراد ہے، اور لاوی کون تھے جی. جو کاہنوں کی مدد کرتے تھے؟ منادی کی خدمت نے کہانت پیش کرنے والوں کے لیے عبادت کرنے والوں کی مدد کی. اس سے کیا مراد ہے؟ کہانت کے کچھ اصول ہیں جو کلام میں موجود ہیں. جی. منادی کی خدمت بائبل کے اصول بیان کرتی ہے جو کلام خدا میں بیان کیے گئے ہیں. ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، اور جب ہم خدا کے پاس جائیں تو ہم کیا کریں؟ صحیح. ہمارے پاس مسیح کی حیثیت مرکز کے طور پر ہے، جی. اور ہم اس کے ارد گرد کاہن ہی ہیں. اور ٹھیک وہ ہے. سردار کاہن ہے. اس کی تائید کس طرح کی جا سکتی منادی ہے؟ کی خدمت، منادی کرنے والے. والا یا پھر لاوی. مثال کے طور پر اگر میں وائز ہوں اور مقامی کلیسیا میں خدمت کرتا ہوں اور درستگی کے ساتھ انجیل پیش کرتا ہوں، تو خدا روح القدس کے ذریعے کلام میرے منہ میں ڈالے گا، اور یہ سننے والوں کے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے جو کہ کاہن ہے. ایک روحانی سمجھ اور مقدس احساس ہو تو وہ کہانت کی خدمت کو بخوبی انجام دیں گے. بالکل. پس جب وہ صحیح. عبادت کر رہے ہوں تو ان کا روحانی درجہ بڑھے گا. منادی کی خدمت سننے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے، پس یہ ان کی پرستش میں ظاہر ہوگی. کلام لہٰذا سچائی جو ہے. میں سمجھا ہوں کیا وہ درست ہے؟ جی. ٹھیک ہے. شکریہ. شکریہ. اور کیا اس کے بعد میں وہ خیمہ اجتماع کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ممکن ہے کہ پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے اس پر بات کی ہو. خیمہ اجتماع کے تمام کاموں کے ساتھ، اور تم مقدس اور مذبح کی محافظت کرو تاکہ بنی اسرائیل پر قہر نازل نہ ہو. مقدس اور مذبح کاہنوں کی ذمہ داری تھی، لیکن خیمہ اجتماع کے باقی حصوں کی اور اس کی کارکردگی کی ذمہ داری صرف لاویوں پر ہی ٹھیک ہے. تھی. شکریہ. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم کاہنوں کا استحقاق جاننا چاہتے ہیں، اور یہ کہ وہ کیا لیں گے. اس کے بارے میں بتائیے. جی. آیت 21 سے شروع کر کے وہ کہتا ہے کہ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی مروسی حصے کے طور پر دے دی. اور اس کے بعد 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ان کو کوئی میراث نہ ملے اور ان کے پاس کاشت کرنے کے لیے کوئی زمین نہ تھی. ان کے پاس رہنے کے لیے زمین تھی جو کہ مشترکہ زمینیں تھیں، کیونکہ میں نے اسرائیل کی ساری دائیکی کو جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے کے انہیں مروسی حصہ کر دیا. اس لیے میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کی کوئی میراث نہ ملے. صحیح. 2 یکیاں لیں گے. 10واں حصہ پیش کریں گے. وہ اس میں سے 10واں حصہ پیش کریں گے. بالکل. ہم اس معاملے پر رکنا چاہتے ہیں. دائیکیاں لینا ان کے لیے اعزاز کی بات تھی، صحیح، لیکن انہیں بھی خدا کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. میں پھر سے کہوں گا، خدا کے خادم جو تمام دنیا میں گھومتے ہیں، لوگوں سے مدد اور دعائیں وصول کرتے ہیں، انہیں بھی خدا کے حضور بیٹھنے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے اور خدا کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. یا ایسے وقت بھی آتے ہیں جب خدا ان کے حضور بیٹھنے کی قیمت پر خدمت پر توجہ دیتے ہیں. بیٹھنے کی قیمت میں
मुसलसल देने पर तवज्जो देते हैं? खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक और देना जो इसी ताल्लुक से पैदा होता है वो हर उस काम की बुनियाद है जो दुरुस्त तरीके से किया जाता है। यहां लोगों को दूसरों को देने की जरूरत थी, लेने की जरूरत नहीं थी। और यहां पर वो लोग किससे लिया करेंगे? खुदा ने कहा वो उससे पेश करें। लेकिन वो कैसे जिंदा रहेंगे? खादम हमेशा देता रहता है, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ नहीं बैठेगा तो कैसे जिंदा रहेगा? सही। इसी वक्त उस पर सखावत का रूह जाहिर होता है, और इसीलिए उसने यहां पर माली पहलू के बारे में बात की, क्योंकि लावी भी दैयकी देते हैं जो हारून के बेटों को दी जाएगी। सही। डॉक्टर एसाम, इस हिस्से को छोड़ने से पहले मुझे मसीह की कहानत की खिदमत पर बात करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे मसीह की कहानत के काम की नौयत के बारे में मजीद बताइए, जिसने खुदा की रसाई, इबादत और मसीह की कहानत के काम की नौयत को जोड़ा, जिसमें वो ईमानदारों की कमजोरियों पर हमदर्दी करता है। ये पहला हिस्सा है जो इबादत से मुतल्लिक है। पहला हिस्सा इबादत है। खुदाम की हजूरी में बैठने की काबिलियत हमें कौन देता है? आप जानते हैं कि माजी में पुराने अहदनामे में सरदार काहिन हर साल एक बार दाखिल होता था, लेकिन वो बगैर खून के दाखिल नहीं होता था। क्या ऐसा नहीं है? उन्हें मददगार की जरूरत थी जो उनका हाथ पकड़े, जैसा कि इब्रानियों के 10वें बाब में लिखा है। एक मददगार जो उनका हाथ पकड़कर अपनी कहानत का काम करता है, अच्छा तरीका है। सही। और जो उस वक्त अंदर होता था वो उनको मदद फराहम करता था, और वो ऐसी बुनियाद रखते हैं जिस पर वो अपने चेहरों को ऊपर उठाए और बगैर खून के दाखिल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमारे बारे में, जब हम चल रहे हैं तो हमें हर तरह की मदद की जरूरत है, और हम सबको हमदर्दी की जरूरत है। और ये दुरुस्त है ना? जी, हमें जरूरत है। जब कोई आजमाया जाए तो हमें जरूरत है कि कोई उनकी मदद करे। जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो हमारी जरूरतें मुख्तलिफ होती हैं। जब मैं कमजोर हो रहा होता हूं तो कौन मेरे कान में सरगोशी करता है और मुझे मजबूत रहने का कहता है और करता है। और सरदार काहिन का यही काम है। वो कहता है मैं तेरे जज्बात को जानता हूं, और कहता है तू तकलीफ में है। ऐसा कौन करता है? मेरा ख्याल है सरदार काहिन का यही काम है, और वो हमारी हर तरह की मदद करता है। ये मददगार या हमदर्दाना कहानत है। जी, लेकिन इबादत से मुतल्लिक कहानत भी है जो इबादत पेश करने के लिए बिल्कुल मुझे मुकद्दस मकान के अंदर ले जाती है। जी, इसका जिक्र हमने शुरू में किया ठीक था। है, शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइए मेहमानों से राय जाने। आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? हौसला अफजाई की बात है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे जज्बात से वाकिफ है और उनकी मदद करता है जो आजमाए जाते हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि लावियों की कहानत का इख्तिताम हो चुका, उस दौर का खात्मा हो गया, यानी शरीयत के दौर का। लेकिन अब हमारा कादर मुतलक सरदार काहिन है, तमाम ईमानदारों का हाकिम, और उसमें हम काहिन हैं। हमने ये सीखा है कि हर चीज़ का एजाज़ और ख़तरा भी होता है। काहिन की हैसियत से हमें एजाज़ हासिल है कि हम बिला खौफ खुदा के पास जा सकते हैं, लेकिन खतरे की बात यह भी है कि हम लोग इसे खुद भी दूर कर सकते हैं। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। डॉक्टर एसाम, बहुत आपका भी शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। अजीज नाजरीन, एक नई कहानत कायम हो चुकी है जो मसीह के जी उठने से जुड़ी हुई है, जो अब्दी जिंदगी की कुवत से जिंदा हुआ। अब वो उसी जिंदगी के साथ खुदा के तख्त पर बैठा है। वो खुदा की हजूरी में हमेशा हमारे लिए मौजूद है। वही वाहिद है जो हमें रफाकत के दायरा कार में ला सकता है और हम एतकाद के साथ दाखिल हो सकते हैं। हमारे पास दिलेरी और एतमाद है और मसीह सरदार काहिन तक रसाई हासिल है। बतौर काहिन हम इबादत का नजराना कैसे पेश कर सकते हैं? हम सब काहिन बन चुके हैं जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमें बादशाह और काहिन भी बना दिया। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। जी हाँ, हम सब काहिन हैं और मसीह सरदार काहिन है और खुदा तक रसाई हम सब के लिए एजाज की बात है। वो सरदार काहिन हमसे हमदर्दी करता है और हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। जो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, इसीलिए वो उनकी मदद कर सकता है जो आजमाए जाते हैं। आपकी आंखों का मरकज सिर्फ एक ही शख्स होना चाहिए जो आपकी मदद करने और आपके करीब आने के काबिल है। वो सबसे बड़ा सरदार काहिन है और मसीह दोबारा कभी नहीं मरेगा
اور اس کی کہانت کبھی کسی دوسرے کو منتقل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی قوت کے ساتھ زندہ ہوا، پس جی اٹھنے کے بعد اس کی زندگی دوبارہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔